समाज में बदलाव लाना है, समाज को प्रगति पर ले जाना है, तो सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव हर रूप से हमें अपने समाज में लाने की कोशिश करनी है, चाहे वो नीतियों के द्वारा हो या जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं, लोगों के बीच में उनके सुधार के लिए काम करते हैं। दोनों ही चीजें बेहद जरूरी है और इनका तालमेल होना और ऐसे लोगों का चयन करना जो हमारे जो महात्मा रहे हैं उनकी दी सीख को उनके पर्चियों पर चलकर नीतियां बना सके, ये बहुत जरूरी है। आज पूरे देश भर में चुनाव का दौर है, यहाँ हम जितने भी लोग उपस्थित हैं हम सभी महात्मा ज्योतिबा फूले जी के अनुयायी हैं और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उनके मार्गदर्शक उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने समाज को पढ़ाई की ओर अग्रसर कर ही आगे ले जाए। आज हमारे बीच में कुरुक्षेत्र से चलकर आए राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात अपने भाषण में आपको और हमें समझाने का प्रयास किया, कैसे ये जो सरकार है ये समाज का हित नहीं चाहती है, चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और आपके हमारे वोट लेकर ये काम सिर्फ उनका करना चाहती है। आज सबके सामने इनका पर्दाफाश हो चुका है। सारी सरकारी संस्थाएं जिनसे आपको हमें सुविधा मिलती थी, कम दरों पर हमारे काम हो जाते थे, हमें आरक्षण भी मिलता था, पेंशन भी मिलती थी, वो सब बेचकर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में देकर अपनी नीयत को साफ कर दिया है। ये लोग नहीं चाहते कि हमें इनकी तरफ से कुछ भी लाभ पहुंचे, तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनको हमने ही सत्ता पर बिठाया है उनको अब सत्ता से हटाने का हम काम करें। 10 साल से डबल इंजन की सरकार आपने हमने देखी, क्या लाभ आपको मिला, क्या लाभ हम तक पहुंचा, ये आपके सामने है। कोई ऐसी इनकी नीति नहीं है जिससे किसी गरीब आदमी को फायदा पहुंचा हो, कोई ऐसे संस्थाएं इन्होंने नहीं बनाई जिससे हमें एजुकेशन में रास्ता दिखे, महिलाओं के लिए हो चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो। ये लोग सिर्फ हमारा वोट लेकर हमें आपस में लड़ाकर सिर्फ सत्ता हथियाने के इनकी मंशा है। तो आप सब यहाँ पर जागरूक लोग उपस्थित हैं, आप लोग सब समाज के हितैषी हैं, आपके दिल में समाज की चिंता है, इसलिए आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि हम बूंद से ही दरिया को भर सकते हैं। हम हर जगह जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सीट पर इंडिया गठबंधन को जिताकर इनसे आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। हमारी इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, उन पर हमारा यही प्रयास है कि हम लोगों को जोड़े, छत्तीस बिरादरी को जोड़े, उन्हें जागरूक करें कि आज तक उनको मिला क्या है, सरकार से क्या मिला है। सरकार का काम है हमारे समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो सबसे दबा कुचला गरीब प्रताड़ित इंसान है, उस तक लाभ पहुंचाना। लेकिन ये सरकार इसके विपरीत ही करती है। आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम किया है, पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिए और ठेके दिए गए। आज इनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। पिछली बार हमने इन्हें 90% वोट देकर जिस गलती पर बिठाया है, इस बार अगर हमने अपने इस मौके का, ये जो चुनाव का मौका है, यही हमारे पास एक ऐसा मौका है जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि धरने भी देकर देखिए, हमारे यहाँ बहुत से किसान भाई भी उपस्थित होंगे, हम लोग धरनों पर भी बैठे,
एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपने पेमेंट से ही कर सकता है, और जब वो भी ना मिले तो क्या उसके हालात होंगे ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो धरनों पर भी बैठकर आप लोगों ने देखा, ना धरनों पर किसी ने सुनवाई है, ना वैसे सुनवाई है। तो सुनवाई का जरिया सिर्फ आपका वोट है, और वोट का मौका आज आपके पास है। तो अगर हम इस मौके से चूके तो फिर गलती हमारी होगी, फिर गलती इनकी नहीं है। और ये लोग जिस तरीके से हमें उदाहरण दे देकर ये दिखा रहे हैं कि इनका अहंकार और इनकी तानाशाही बढ़ती जा रही है, अगर अब भी हमने सीख न ली तो आगे जाकर हमारी पीढ़ियों को और हमें बहुत पछतावा होगा। तो आज हम सब यहाँ पर सारी बातों से अवगत है, जागरूक लोग हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि जो लोग समाज का विभाजन करते हैं और समाज में दरार डालने का काम करते हैं और फूट की राजनीति पर गद्दी हथियाना चाहते हैं, आज वक्त है कि हम उनसे काम की बात करें, शिक्षा की बात करें, विकास की बात करें, और उन्हें इस गद्दी से हटाकर ऐसे लोगों को बैठाएं, ऐसे लोगों को मौका दें जो आपके हमारे लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये समाज अगर किसी तरीके से आगे बढ़ सकता है तो वो सिर्फ शिक्षा का माध्यम है। ये इसका उदाहरण हमें महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जिंदगी से भी मिला है, उनके जीवन से मिला है। वो पहले ऐसे योद्धा थे सामाजिक न्याय के जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की पहल करी, और आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग जो हमें बांटने का काम करते हैं वो इस तरफ ना किसी का ध्यान देना चाहते, ना खुद ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें जागरूक होने की जरूरत है, इनसे काम के बारे में बात कीजिए। ये लोग सिर्फ इनके पास सिर्फ कुछ प्रोपेगेंडे हैं, लड़ाई कराकर जिस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया था, बंटवारा समाज में करकर आज वही तरीका इन्होंने अपना रखा। मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, भांजी हूँ। पिछली बार आप सबने माननीय सांसद जी को एक मौका दिया था, आज मैं आपसे उसी मौके की गुहार लगाने यहाँ पर आई हूँ। आप सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक जगह रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, उसे भी बदलते रहना चाहिए। तो ये इतना बड़ा हमारे देश का चुनाव है, इसमें अगर हमने बदलाव नहीं किया तो बेहतराई की ओर हमारा देश नहीं बढ़ पाएगा। दो मौके आपने दे के देख लिए, अब हमारा मौका है कि हम बदलाव करें। और आने वाली 19 तारीख है और साइकिल का हमारा संकल्प है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग अपनी बेटी को, अपनी बहन को ये मौका दें और अपना आशीर्वाद वोट के रूप में साइकिल का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम करें। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी को मौका मिला संसद में आपकी आवाज बनने का, तो वहाँ में अपने हमारे सबके समाज के योद्धा महात्मा ज्योतिबा फूले जी के लिए भारत रत्न की मांग उठाने का कुछ पंक्तियों से आप लोगों से विदा लूंगी। के साथ आप लोगों से विदा लूंगी कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपके हौसले के लिए कि ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है।